हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कटाप प्रकरण, जो कटाप मुद्दे का डेट पढ़ना था वो डेट पड़ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डायरी नंबर, और जो मेन चीज़ देखना है यहाँ पे आप लोगों को, तो यह डेट है 24 जुलाई 2020 का, जो कि पड़ चुका है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कटाप प्रकरण का ही मामला क्यों सुना जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आते होंगे या नहीं आते होंगे, तो आप जान भी लीजिए कि आखिर कटाप प्रकरण ही पहले क्यों सुना जा रहा है, ऐसा क्यों है। और भी कई सारे मामले लगे हुए हैं, तो दो तरह से सोचा जा सकता है इसमें। एक तो इसमें संख्या अधिक है, यानी कि याचियों की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें, वह कटाप प्रकरण, मतलब अगर कटाप मुद्दे को सुन लिया जाए तो इसमें दो तरह के लोग हैं, दो पार्टी के लोग हैं। एक तो 40-45 वाले और एक 60-65 वाले। अगर कटाप मुद्दे का निस्तारण कर दिया जाए तो या तो 40-45 वाले बाहर हो जाएंगे या तो 60-65 वाले बाहर हो जाएंगे। अब 60-65 वाले को बाहर होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 40-45 को मौका मिलेगा तो 60-65 वैसे ही रहेंगे। तो फिलहाल मान के ये चला जा रहा है, अभ्यर्थी जो याचिका डाले हुए हैं, तो सब लोगों का मानना यही है कि किसी भी तरह से इस मामले में जो 40-45 है उस मैटर को बाहर कर दिया जाए, यानी कि केवल 60-65 ही जीते। इसीलिए मामला पहले पुटअप कराया जा रहा है और मामले को सुना जा रहा है, जिससे अगर जब मैटर ख़त्म हो जाएगा 40-45 का, तो काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे, सीटें सारी बच जाएंगी। तो जितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब सीटें सब बच गई तो सीट जुड़वाने का, एमआरसी प्रकरण का किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सीट ज़्यादा रहेगी तो सबको सारी सीट मिल जाएंगी, 68,500 की तरह। काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी पास होंगे इसमें। दूसरी बात कर लेते हैं, जो मामला सुना जा रहा है इस समय सारे मुद्दों को छोड़ करके, वह है इसमें जो पहला मैटर मैंने बताया, संख्या का अधिक होना। यानी कि इसमें जो पेटिशनर हैं, जो याची हैं, उसमें पेटिशनरों की संख्या 300 से आसपास है, 300 से ऊपर भी कह सकते हैं आप। और वहीं बात करें रिस्पॉन्डेंट की, जो विपक्षी टीम है, उनकी संख्या 20 के ऊपर है। भाई 300 के करीबी समझिए एकदम। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्डेंट में सरकार के वो सभी अंग हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व थे, भर्ती परीक्षा कराने में सहयोग किए थे। तो इसी तरह 20 की जो टीम है वो 300 से किसी तरह से कम नहीं है। और दूसरी जो बात कर लें कि इसमें इसलिए बार बार इस मुद्दे की सुनवाई लग रही है सबको काट पीट के, याची की संख्या ज़्यादा है, सरकार की तरफ से पूरे तरह से इंटरेस्टेड है सरकार की किसी मुद्दे को बार बार सुना जाए, क्योंकि जो सीटें 37,339 सीटें जो होल्ड की गई हैं शिक्षा मित्र के संबंध में, उनको मुक्त कराया जा सके। फिलहाल सरकार अपनी बात में फंस गई है कि 51,112 पोस्ट मेरे पास हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ हमको राहत नहीं मिलती है तो इन्हीं सीट पर हम भर्ती कर लेंगे, बाकी 37,000 को हम छोड़ देंगे। तो सरकार एक तरह से भी फंस गई है। अभ्यर्थी जो हैं लगे मांग करने 51,112 सीट को जोड़ा जाए, इसमें हम लोगों का नुकसान हो रहा है। चयनितों ने डाल दिया है याचिका। ऐसे में कुछ ऐसे हैं जो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए याचिका डाले हुए हैं। 22,000 वही सीटें जो 68,500 की वैकेंसी में बच गई थी। तो इन सीटों को जोड़ करके, और जितने रिटायर हो रहे हैं हर साल, उनकी भी सीटों को जोड़ा जाए, ऐसा अभ्यर्थियों ने याचिका में कहा है। बाकी आपको जब उस समय मैटर सुना जाएगा तो उस समय सब बातें सामने आएंगी, और आपको चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से भी सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो सरकार एक तरह से अपनी बात में फंस गई है 51,112 का नाम लेकर के। ऐसे में वो भी याचिका के अंतर्गत आ गया है, इसीलिए सरकार अब कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि जान रही है जो बोलेंगे अभ्यर्थी लेके चले जाएंगे, उसको याचिका डाल देंगे कि सरकार ऐसा बोली थी, उनके पास सीट है, और फिर भी वो मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग कोटेशन बोले हैं और न्यूज़पेपर वगैरह का कटिंग लेकर के अभ्यर्थियों ने याचिका में उसको शामिल कर दिया है। ऐसे में जज साहब पढ़ेंगे तो पूछेंगे ही, बताइए आपके सरकार ने, आपके गवर्नमेंट ने बोला है आपके पास सीटें हैं और अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसे में रिस्पॉन्डेंट टीम की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो लोग होंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाएगा। ऐसे में सरकार पक्ष कहीं ना कहीं से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और अपनी बातों में लगातार फंस रहा है, और वैकेंसी भी इसी तरह फंस रही है। इसीलिए तो हर चीज़, मामले को एकदम अगर सटीक हर कुछ सही करना है तो सभी पक्ष के लोग एक पास बैठ करके और किसी तरह उसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जो बची हुई जितनी सीटें 51,112 या 22,000 सीटें, सबको जोड़ करके सबको नैया पार कर देनी चाहिए सबकी। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनका भी कमेंट आता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग तो अभी जस्ट अभी हम लोग टेट क्वालिफाइड अभी करेंगे,
तो हम लोग के लिए कोई सीट नहीं बचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, सरकार के पास बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो बस वो क्या करती है, डेटा नहीं देती है। क्यों 51,112 का ही डेटा दिया गया, मात्र इसीलिए दिया गया कि ऐसा जोड़ के बताया जाए कि 69,000 से कुछ कम है पड़े, कहीं ज़्यादा ना पड़ जाए। ज़्यादा पड़ जाएगा तो सब हमको निकालना पड़ जाए कहीं रेयर केस में। तो इसलिए सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं आया है जिसमें सीटों की संख्या ज़्यादा ही निकल जाए मुँह से। जब 69,000 की वैकेंसी निकाली गई और जब सरकार को पता चल गया कि 1,46,606 अभ्यर्थी पास हैं, या उन्हें पता चल गया 4.5 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4,30,000 के आसपास, तो उनको सीटों की संख्या तुरंत बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि 4.5 लाख के आसपास एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 50% से कम लोग क्वालिफाई होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ऐसे में सरकार को सीटें वहीं बढ़ा देनी चाहिए। हर अध्याचन में लिखा होता है, हर एक नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। तो बढ़ाई घटाई जा सकती है तो बढ़ाइए, घटाने कोई सवाल नहीं पैदा होता है जब अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। तो 1,46,606 अभ्यर्थी जो पास हैं उनके संबंध में अगर सीटों को जोड़ दिया जाए तो 69,000 तो आप किनारे कर लीजिए, 70,000 के आसपास उसको मान लीजिए, 1,000 इसमें घटा दिया जाएगा तो 50, 20, 70, 2, 72,000, यानी कि 1,42,000 के आसपास सरकार के द्वारा बोली गई बातें और जो 69,000 उसको जोड़ दिया जाए तो 1,42,000 के आसपास जो सीटें हैं वह हो रही हैं। तो बाकी जो 4,000 समथिंग सीटें बच रही हैं कि इसमें अभ्यर्थी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं सब लोग इसमें आए ही, क्योंकि कई लोग कई जगह सेलेक्ट हैं, कुछ लोग LT ग्रेड में सेलेक्ट हैं, कुछ लोग TGT में, कुछ लोग PGT में। सरकार वैकेंसी भी नहीं आगे बढ़ा रही है ना। अगर TGT की वैकेंसी आगे बढ़ा दी जाए तो ऐसे में काफ़ी लोग 69,000 से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो छोड़ देंगे। ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। LT ग्रेड का मामला ले लीजिए, इसमें भी काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। PGT ले लीजिए, इसमें कई लोग बाहर हो जाएंगे। APO का भी इस समय चल रहा है, PCS का चल रहा है। काफ़ी सारे संस्थाओं से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी 69,000 में शामिल हैं। ऐसे में इतनी बड़ी वैकेंसियों को पहले निकालना चाहिए। अगर सरकार तक ये बात पहुँचे या कोई पहुँचाए किसी माध्यम से, तो आप लोग ये बात उनके सामने रखिए कि आप सबसे जितनी भी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं सबको पहले निकाल दीजिए। 69,000 को जैसे इतना दिन रोका, एक आध हफ्ता और रोकें, और रुकेगा ही, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होना है मामला, तो लंबा चलेगा ही। अगर TGT, PGT, LT ग्रेड, APO और PCS के जो परीक्षाएं इस समय जो इंटरव्यू चल रहा है, अगर सबको निकाल दिया जाए फटाफट, तो क्योंकि अब इसमें कुछ रह नहीं गया है, सबकी लगभग परीक्षाएँ ज़्यादा की हो ही गई हैं। तो ऐसे में बहुत संख्या में अभ्यर्थी 69,000 को छोड़ेंगे और दूसरे संस्थाओं में जब जाएंगे तो ऐसे में 69,000 में सीटों को हमको नहीं लगता है बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार को ये काम ज़रूर करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को भी ये काम करना चाहिए। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट आता है 24 जुलाई के मुद्दे को लेकर के आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।